सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे और इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करना है कि यूपी पुलिस के अंतर्गत आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। अगर आपका टारगेट सिलेक्शन की ओर है तो आप बेहतर तैयारी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा मौका मिला अगर आपको तो बढ़िया तैयारी कीजिए और सिलेक्शन की ओर बढ़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति। आपको बताना है वास्तविक शक्ति आपसे पूछी है तो आप क्या कहोगे। 1 मिनट रुकना मेरे मित्र, यहाँ से चलो बताओ कि वास्तविक शक्ति क्या है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सुरक्षा परिषद में, महासभा में, महासभा और सुरक्षा परिषद में, या इसके बाद सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हमारा जो यहाँ से उत्तर बनेगा महासभा और सुरक्षा परिषद में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसके बारे में ये पूछ रहा है। अब ये अधिकार किसको है ये हमें बताना है। तो हम यहाँ से कहेंगे केवल उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालय को, उच्चतम देखो न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है या किसी न्यायालय को भी नहीं। तो किसी को नहीं ये तो शब्द होता नहीं है, किसी को तो होना चाहिए ना। तो हम कहेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोका सकते हैं, यानी किस अवधि तक रोक सकता है कौन, धन विधेयक है कोई, और राज्यसभा इसे कितनी अवधि तक यानी कितने समय तक रोक सकता है। जैसे कि हम यहाँ से कह देखते हैं कि 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने तक उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी वो कितने समय तक रोक सकता है ये हमको बताना है। तो मेरे भाई मेरे स्टूडेंट हम यहाँ से कहेंगे कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन यानी ऑप्शन नंबर ए तक वो रोक सकता है, 14 दिन से आगे उसे नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ो। दी यूरोपियन यूनियंस में वर्तमान कितने सदस्य हैं। यूनियंस है यूरोपियन, उसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं, यानी कितने सदस्य देशों के जो सदस्य हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है। अब हम कहेंगे 45, 90, 27 और 35। मेरे स्टूडेंट अब हमारा उत्तर क्या रहेगा, आप सभी क्या कहोगे और यहाँ से जो आपका उत्तर है वो क्या रहेगा। तो हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, सी का मतलब कितना होगा 27 हो जाएगा। आगे बढ़ो। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। एक पेन होता है वो पूछ रहा है कौन से सिद्धांत के ऊपर वो अपना कार्य करता है। तो हम क्या करें, तो हम कहेंगे गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा सभी स्टूडेंट का। आगे बढ़ो। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है। आप कहीं देख रहे हो 10 मीटर जगह है उससे आप ज़्यादा क्या है साफ नहीं देख सकते, तो आप किस दोष के कारण आप नहीं देख पा रहे, कौन सी, या पास की नज़र कमज़ोर है या दूर की नज़र आपकी कमज़ोर होगी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे निकट दृष्टि यानी मायोपिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर रहेगा आपके साथ। आगे बढ़ो। ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर, जैसे कि आप बोल रहे हो अगर कोई ध्वनि है और उसके मार्ग में रुकावट आ रही है तो क्या करेगी, ये हमसे पूछ रहा है कि ध्वनि के जब मार्ग में रुकावट आती है तो क्या करेगी। जैसे मुड़ जाती है, सीधी हो जाती है, रुक जाती है, लौट जाती है, आखिरकार ध्वनि क्या करती है ये आपको बताना है। मेरे सारे स्टूडेंट कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए वो क्या करेगी, मुड़ जाएगी। आगे बढ़िए। कीमत प्रक्रिया इनकी एक विशेषता है। जो कीमत जो प्रक्रिया है वो इनकी एक विशेषता है, उस विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो मेरे मित्र क्या कहोगे, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो आखिरकार कौन सी अर्थव्यवस्था है ये हमसे पूछ रहा है। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं विनिमय अर्थव्यवस्था।
बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, वायु दाब दर्शाया जाता है, वायु दाब दर्शाया जाता है, उसके बारे में आपको ये बताना है मेरे स्टूडेंट। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा कि वायु दाब दर्शाया जाता है, उसके बारे में क्या प्रोसेस है, यहां से आप बताओगे जल्दी से मेरे स्टूडेंट। तो क्या कहोगे आप, समदाब रेखाओं द्वारा, समदाब रेखा यानी ऑप्शन नंबर, समदाब रेखाओं द्वारा ऑप्शन नंबर, यहां से तो हम कहेंगे ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर, इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन उपस्थित होती है। मेरे स्टूडेंट कहेंगे जैसे अमोनिया सल्फेट, यूरिया या अमोनिया क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी यूरिया हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। शिवाजी के गुरु यानी आपको बताना है जो शिवाजी के गुरु थे उनका आखिरकार नाम क्या था। तो क्या कहोगे, जैसे कि संत तुकाराम उनका नाम था, या नामदेव था, एकनाथ था, रामदास था। आखिर संत यानी शिवाजी के गुरु का नाम आपसे पूछा है तो हम कहेंगे रामदास। रामदास का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। यानी आपको पता है गुरु नानक जो सिखों के कौन से हैं, प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु, ठीक है। यहाँ पर मुरु दिखेगा आपको, मैं गुरु से करता हूं, सिखों के प्रथम गुरु। अब जो गुरु नानक है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवड़ी में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, तलवड़ी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ो, निम्न में से किस देश में मकर रेखा नहीं गुजरती है। यानी आपके सामने 4 देशों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि हम देखें बोलीविया या प्रावेंग या फिर अर्जेंटीना, ब्राजील, तो ऐसे देशों के नाम है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बोलीविया, बोलीविया यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही देंगे यहां से। आगे बढ़ो, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, करना, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। मेरे स्टूडेंट आप बताएंगे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। कृषि के बारे में आपसे पूछा है, कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर हो जाएगा। हम सभी कहेंगे नई दिल्ली, नई दिल्ली का मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है। ये बताना है वॉइस ऑफ डिसेंट जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है। विपिन चंद्र, मीनाक्षी जैन, रोमिला थापर, अरुंधति राय, आखिरकार उसका अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है यानी पुस्तक के लेखक। तो लेखक आपको बताना है कौन है, तो हम कहेंगे यहां से रोमिला थापर। रोमिला थापर का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ो, किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का किताब जीता था। किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का किताब जीता था, यह आपको बताना है। तो आप सभी क्या कहोगे, यहां से सभी का उत्तर यहां से रहेगा वंशिका परमार। वंशिका परमार का मतलब ऑप्शन नंबर यहां से जो सी है वो बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अरे सुन तो रहे हो ना, चलो ठीक है। खबरों में रही किरीट, ध्यान रखना, पारिक समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो खबर में रही यानी जानकारी, यानी उनके बारे में क्या है, समाचार है, खबरों में फैलती रही वो चीज, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम कहेंगे गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर यहां से मेरे स्टूडेंट सी आप बिल्कुल सही दोगे। आगे बढ़ जाओ, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था।
अगस्त 2022 का, यानी ये करंट के आधार पे आपका क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। मैं बोल रहा हूँ करंट के आधार पर बन सकता है, क्योंकि ट्रेन के बारे में पूछा है कि मेट्रो जो उद्घाटन हुआ था 2022 में वो किस शहर में हुआ था। शहर आपसे पूछा है तो शहर होगा कोलकाता, जो किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज उससे अलग होना। भिन्न का मतलब हो जाता है, मैं फिर बताता हूं, इसने भिन्न का है नहीं अलग। 3 एक समान है, एक अलग है। शेल, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, आखिरकार क्या होगा। मेरे स्टूडेंट आप भी सभी कहोगे संगमरमर। संगमरमर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। बल्लेबाज रॉय टेलर का संबंध किस देश से है। जो आपको पता है बल्लेबाज रॉय टेलर है, उसका संबंध किस देश से है, यानी उस खिलाड़ी का संबंध है वो कौन से देश से रखता है टेलर साहब। तो आप कहोगे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मेरे सारे बच्चे उत्तर देंगे यहाँ पर। आप सभी कहोगे सर यहाँ से होगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ो। देखो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार जो किस ग्रह को कहते हैं ये पूछ रहा है। अब ग्रह आपके सामने कौन कौन से हैं, हम कहेंगे मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। जो इवनिंग का स्टार है वो कौन सा ग्रह है, तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है। नमकीन यानी खारा, खारा। समुद्र का पानी खारा होता है तो क्या कह रहा है कि नदी का जो जल है वो अवसाद के साथ क्या करता है, समुद्र में जाके मिलता है, इसके कारण खारा होता है क्या, ये बताओ आप। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी उत्तर आप दे दोगे। आगे बढ़ो। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, गांधीनगर में। आखिरकार आपका उत्तर क्या है ये मेरे मित्र सारे बताएंगे। यहां से हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे जो बिल्कुल सही है। तो आप सभी कहोगे गुड़गांव। गुड़गांव का मतलब हो जाएगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। आगे बढ़ो। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। अब आपके शरीर में प्रोटीन, जो कोई चीज खाओगे वो आपको पचाना पड़ेगा, पचाने के लिए पाचन क्रिया होनी जरूरी है। तो कौन से अंग से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे यकृत मुंह से, छोटी आंत से, आमाशय से। तो आमाशय ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, यानी बारिश होती है। अब हम क्या करेंगे। उत्तर में 4 ऑप्शन है हमारे पास, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। मेरे स्टूडेंट यहाँ पर उत्तर देंगे कि आप सभी कहोगे सर तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर सही है। और ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जीके जीएस। अब अंत में कमेंट करना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मिलते हैं कल इसी समय एक और बेहतर क्लास के साथ। सभी को जय हिंद,